या कहानी। एक महान राजा और यूएस के सर की बहुत समय पहले एक समृद्ध राज्य था। उसका राजा धर्म और न्याय का बहुत मान करता था। लोग उस राजा से प्यार करते थे क्योंकि वह दयालु, बुद्धिमान और साहसी था। राजा के महल के पीछे एक बड़ा जंगल था जिसमें एक भयंकर लेकिन वफादार शेर रहता था। शेर राजा का रक्षक था। रात में जब जंगल में कोई खतरा आता तो शेर राजा और उसकी प्रजा की रक्षा करता। राजा भी शेर को बहुत मानता था, उसकी शक्ति और निष्ठा से प्रभावित था। एक दिन राज्य में सूखा पड़ गया और जंगल के शेर को शिकार कम मिलने लगा। भूखा शेर थक गया और जंगल की अन्य जानवरों की तरह वह भी कमजोर होने लगा। राजा ने यह देखा कि जंगल की हालत बिगड़ रही है। नदियां सूख रही थीं, पेड़ मर रहे थे, जानवर भाग रहे थे। राजा ने एक धर्म संकट रिचुअल का आयोजन किया। वह जंगल में जाकर लोगों को इकट्ठा करके जंगल और जंगल के जीवों के लिए प्रार्थना की। उसने जंगल की सीमा तक जाकर पर्याप्त पानी पहुंचाने की योजना बनाई और जंगल के अंदर कुछ जल तालाब बनवाए जहां पानी इकट्ठा हो सके। जल्द ही बारिश हुई, नदियां भर गईं, जंगल फिर से हरा भरा हो गया। शेर को पुनः पर्याप्त शिकार मिलने लगा, उसका स्वास्थ्य सुधर गया। राजा की प्रजा भी खुश हुई क्योंकि जंगल से मिलने वाले फल, लकड़ी, जड़ी बूटियां आदि पुनः मिलने लगे। शेर ने राजा को धन्यवाद दिया, न सिर्फ शब्दों से बल्कि अपनी वफादारी से। एक दिन जब राजा की सेना पर एक दुश्मन ने हमला कर दिया, जंगल का शेर समय पर आया और दुश्मन को डराकर भागने पर मजबूर किया। राजा और उसकी प्रजा ने मिलकर राज्य को बचाया। राजा ने सीखा कि सही नेतृत्व सिर्फ शक्ति से नहीं बल्कि प्रकृति, जीवों, जनता और न्याय के संतुलन से चलता है। और शेर ने सीखा कि राजा की देखभाल से जंगल और उसका जीवन दोबारा समृद्ध हो सकता है। भावार्थ, मॉरल, शिक्षा। नेता का कर्तव्य है अपनी प्रजा और प्रकृति की देखभाल करना। राजा ने जंगल और जीवों की स्थिति सुधारने के लिए काम किया, जिससे अंततः सबका भला हुआ। प्रकृति से संतुलन रखना जरूरी है। अगर जंगल और उसकी जैव विविधता बिगड़े तो राजा प्रजा दोनों प्रभावित होते हैं। वफादारी और साहस का महत्व है। शेर ने राजा की रक्षा की, राजा ने जंगल की रक्षा करवाई। साथ मिलकर संकट टाला। छोटी छोटी बातों की देखभाल बड़े बदलाव ला सकती है। जल तालाब बनाना, पेड़ लगाना, ये छोटे कदम थे, लेकिन इनसे बड़ी राहत मिली। अगर आप चाहें तो मैं इसी थीम पर एक और कविता शैली कहानी तैयार कर सकता हूँ या इसे बच्चों के लिए सरल भाषा में संक्षिप्त कर सकता हूँ। आपको कौन सा विकल्प पसंद है?